पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक माँ हिंगलाज माता का शक्तिपीठ अन्य सभी शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म के भक्त ही नहीं, तंत्र साधकों के साथ साथ मुस्लिम धर्म के भक्तों का भी तांता लगा रहता है। तो कैसे शुरू हुई मुस्लिम धर्म के भक्तों में माँ की आस्था और क्या है इसके पीछे की कहानी, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आप भी माँ हिंगलाज माता के चमत्कारी घटनाओं और दिव्य कथाओं का हिस्सा बन सकें। जय माँ हिंगलाज। इस घटना की शुरुआत एक ऐसी मुस्लिम महिला से हुई जो अपने बेटे की तबीयत को लेकर पूरी दुनिया में हार चुकी थी। हर जगह जाकर उसने अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगी, लेकिन कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक बार दुखी, हारी, निराश वो माँ अपने बेटे को लेकर अपने मन में सोचने लगी कि क्या इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसी शक्ति है जो उसके बेटे को ठीक कर दे। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उस दिन उस माँ के दिल से निकली हुई पुकार इस पूरी दुनिया में गूंजी और पहुंची माँ हिंगलाज माता के दरबार तक। माँ ने तब एक ऐसा चमत्कार किया जो सबके लिए आश्चर्य से भरा हुआ था। बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में रहने वाली फातिमा भी, उसकी गोद में था उसका बेटा नूर, 3 साल का मासूम बच्चा जो ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना आंखें खोलता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पीरों और मौलवियों ने कह दिया था, यह अल्लाह की मर्जी है, तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन एक माँ तकदीर नहीं देखती, वो उससे भी लड़ जाती है। एक रात फातिमा की आंख लगी और सपने में एक तेज़ सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी से एक आवाज़ आई, फातिमा तू आ, रेगिस्तान के पार जहाँ मैं हूँ, हिंगलाज, मैं तेरे बेटे को देखूंगी। सुबह उठते ही फातिमा ने कोई सवाल नहीं किया, ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया, बस नूर को उठाया और निकल पड़ी रेगिस्तान की उस रहस्यमयी गुफा की ओर जहाँ कोई मुसलमान अब तक नहीं गया था। 3 दिन न रोटी न पानी, बस माँ की एक मधुर पुकार, एक उम्मीद, एक रोशनी की किरण के पीछे चल पड़ी फातिमा। गर्म बालू, तपती हवाएं और नंगे पांव, हर कदम पर धूप से लड़ती हुई, भूख से लड़ती हुई और हर रात बेटे को सीने से लगाकर सिर्फ एक बात कहती, बस एक बार मैं माँ के सामने तुझे ले चलूँ, फिर चाहे मैं उसी पल मर जाऊँ। तीसरे दिन वो हिंगलाज की गुफा के बाहर पहुँची, आखिरी सांसों पर थी। बेटे को ज़मीन पर रखा और सिर झुकाकर बोली, माँ मैं मुसलमान हूँ, पर आज मैं तेरी बेटी, तेरी औलाद हूँ। मेरा बेटा तुझसे है, तुझ पे है। और तभी गुफा की दीवार काँप उठी। गुफा के भीतर जल रहा लाल दीपक तेज चमका। दीवार से अचानक बहुत धीमी मगर गर्म बूंद टपकी। धीरे धीरे वो बूंद सीधी जा गिरी नूर के माथे पर और वो क्षण एक चमत्कार हुआ। 3 साल से बंद नूर की आंखें खुली। उसने ऊपर देखा और अपनी माँ की ओर हाथ बढ़ाया। पहली बार वो चलने की कोशिश करता हुआ उठ बैठा और बोला, अम्मी। माँ हिंगलाज ने जवाब दे दिया था। फातिमा फूट फूट कर रो पड़ी। नूर उसकी गोद में हंस रहा था। वो मुसलमान थी, पर उस दिन सबने देखा कि माँ हिंगलाज धर्म नहीं देखती, सिर्फ दिल की पुकार सुनती हैं। आज भी कहा जाता है, जब कोई माँ सच्चे दिल से माँ हिंगलाज के पास आती है तो उस गुफा की दीवार से फिर वो एक बूंद जल की टपकती है, और वो बूंद माँ की आँख से निकली हुई एक करुणा है, एक ममता है, एक दया है, एक आस है जो हर नाम, हर मज़हब, हर पीड़ा को चूम लेती है। ऐसी ही है माँ, और तब से शुरू हुई माँ के दरबार में मुस्लिम भक्तों की भी कतार, और तब उन्होंने इसे नानी का पीर कह के पुकारा, और तभी से माँ हर हारे का सहारा बनी। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पीर हो, फ़कीर हो या कोई संत हो, माँ सिर्फ अपने बच्चों का दिल देखती हैं। जो सच्चे भाव से, सच्चे भक्ति से माँ के सामने समर्पित होता है, माँ उसे स्वीकार कर उसके सारे कष्टों को दूर करती हैं। जय माँ हिंगलाज।